वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज सुभाष। तो आप सभी का सबसे पहले तहे दिल से स्वागत है एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मुझे जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरी फैमिली है, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। ये जस्ट एक स्टार्ट है और मुझे पूरा बिलीव है कि हम एक साथ मिलके इस फैमिली को बहुत बड़ी करेंगे और अपना जो गोल है 1 लाख लोगों को फिट और हेल्दी करने का, उसे भी हम तोड़ेंगे और उससे ऊपर भी जाएंगे, राइट। और ये मेरा एक गोल नहीं है कि मैं अपनी फैमिली को या अपने फ्रेंड्स को या फिर इंडिया को मैक्सिमम लोगों को फिट करना चाहता हूँ, बल्कि ये एक हर फैमिली के मेंबर का ख्वाहिश होती है, उनका इच्छा होती है कि उनकी फैमिली फिट रहे, हेल्दी रहे, है ना। सो अगर आप हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना केयर करें, किसी न किसी ट्रेनर से या किसी न किसी डॉक्टर से, इन्फ्लुएंसर या ट्रस्ट में रहें और इंस्पिरेशन लेते रहे और अपनी फैमिली को फिट और हेल्दी रखें, राइट। सो आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये विंटर का सीजन चल रहा है। हम सभी को फ्लू, कोल्ड, कफ की परेशानियां होती हैं, आप सभी को पता है, और मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम होती ही होती है। इसे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आई थिंक जितने भी लोग व्यूअर्स हैं जो अभी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आई थिंक उनकी फैमिली में भी कोई ना कोई या फिर रिलेटिव्स में, फ्रेंड में डेफिनेटली कोई ना कोई कफ और कोल्ड से, फीवर से, फ्लू से अफेक्टेड होगा। तो जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे जो मैसेजेस आ रहे हैं कि लाइक हम ये जो पीक सीजन है जिसमें कि हम फ्लू होता है, हमें एक वायरल फीवर होता है या कफ एंड कोल्ड होता है, हम कैसे इनसे बचें, हम क्या करें कि इनसे इनसे दूर रहें। तो आज मैं इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट, सिंपल 5 पॉइंट्स आप सभी को बताने जा रहा हूँ, डिलीवर करने जा रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो फुल वीडियो देखें, ताकि वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इंक्लूड कर सके, उसे फॉलो कर सके अपनी लाइफ में और अपने साथ साथ अपनी फैमिली को हेल्दी और फिट बना सके, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड से बात हुई। वो हॉस्पिटल गया था, उसे कफ एंड कोल्ड था, काफ़ी परेशान था। तो जब वो हॉस्पिटल गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर से कन्वर्सेशन में डॉक्टर ने बताया कि ये जो सीज़न, ये जो टाइम है विंटर का, इसमें ये काफ़ी वेदर चेंजेस की वजह से और आज के लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम जो कमज़ोर हो चुकी है, उस वजह से काफ़ी लोगों को ये शिकायत रहती कफ एंड कोल्ड की और वायरल फीवर की। तो इस टाइम पे पेशेंट उनके पास सबसे ज़्यादा आते हैं। तो आप समझ सकते हो, इसका मतलब ये है कि ये टाइम पे हमें एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है अपने और अपनी फैमिली की, राइट। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हम उन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जिसके थ्रू, जिन्हें फॉलो करके हम अपने आप को हेल्दी, फिट और वी कैन प्रिवेंट फ्लू और कॉमन कोल्ड, राइट। तो आइए, पहला पॉइंट है, आपको सबसे पहले अपनी बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट रखना है। यानी आपको दिन में कम से कम 8 गिलास वाटर, 2 से 2.5 लीटर पानी जरूर पीना है। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, आपका ब्लड फ्लो, आपका जो न्यूट्रिशन है, वो डाइजेशन वगैरह सब में आपको बॉडी को हेल्प मिलेगा, जिससे आपकी बॉडी एक्टिव और फाइट करने के लिए रेडी रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, कोशिश करें कि 6 से 8 गिलास जरूर पानी पिए। दूसरा पॉइंट है विटामिन डी एंड विटामिन सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, जो कि आज अगर हम देखें तो मैक्सिमम लोगों को, ना ही इंडिया में बल्कि फॉरेन्स में भी विटामिन डी की बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। सभी को विटामिन डी जो है डिफिशियंसी की प्रॉब्लम हो रही है, टैबलेट्स ले रहे हैं। और टैबलेट से ये भी कुछ न्यूज़ मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा कि विटामिन डी की टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं, राइट। तो हम क्यों ना नेचुरली विटामिन डी को अडॉप्ट करें, उसे रिसीव करें। विटामिन डी का नेचुरल रिसोर्स क्या है? सूरज। जो हमें सूरज से रोशनी मिलती है, सनलाइट मिलती है, वो विटामिन डी का सबसे बेस्ट रिसोर्स है। तो हम अर्ली मॉर्निंग उठ के 7 o'clock 8 o'clock जब भी हम वर्कआउट कर रहे हैं या फिर वॉक कर रहे हैं, तो आप बाहर जाएं, अपने बॉडी को सूरज के सामने एक्सपोज करें। और ऐसा ना करें कि आपने कैप लगा रखी, जैसा अभी मैंने ड्रेस कर रखा है, आपने फुली अपने आप को पैक कर रखा और धूप में चले गए। आप बोल रहे हो कि मैं तो धूप में 1 घंटे वॉक करता हूँ और वर्कआउट करता हूँ, जो भी है, बट फिर भी विटामिन डी की डिफिशियंसी है। तो उसका रीज़न ये है कि आपको फुल बॉडी, ये जो क्लोथिंग है, ड्रेस जो आप पहनते हो, वो भी चेंज करनी है। आप कोशिश करो कि थोड़े हाफ नेक रहो, या ट्राई करो ऐसे प्लेस पे जाओ, छत पे हो गई या बालकनी हो गई, या ऐसा प्लेस जहाँ पे आप एटलीस्ट एक सिंपल लाइक टी शर्ट डाल सको, या उसे भी निकाल लो तो बेस्ट है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी, मैक्सिमम बॉडी है, अपर बॉडी जो है, एटलीस्ट सूरज की रोशनी में आनी है, जिससे आपकी बॉडी को स्वेटिंग होगी और आपकी बॉडी को डायरेक्ट जो विटामिन डी जो है वो मिलेगा, करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि आपको कपड़े पहन के, पूरे कपड़े पहन के धूप में जा रहे हो तो आपको विटामिन डी मिल रहा है। अगर आपको विटामिन डी चाहिए सूरज से, तो आपको ये करना पड़ेगा। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो।
दूसरा है विटामिन सी। विटामिन सी भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को आई थिंक मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि खट्टी चीज़ों में मिलता है, राइट? जैसे लेमन हो गया, संतरा हो गया, कीवी हो गया, तो ये खट्टी चीज़ों में आपको विटामिन सी मिलता है। तो आप कोशिश करें कि विटामिन सी फ्रूट से डायरेक्ट ले लें। आप जाएं और कोशिश मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि गूसबेरी जो आंवला है वो ले लें, या फिर ऑरेंजेस ले लें, और पर डे 1 से 2 ऑरेंजेस या 1 आंवला जरूर खाएं। तो आपकी बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा। अगर फिर भी आप ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हो तो विटामिन सी के टैबलेट भी मिलते हैं, उसे भी आप ले सकते हो। बट बेस्ट तो वही है कि आप नेचुरल वे में विटामिन सी लें, या कोई भी विटामिन, कोई भी न्यूट्रिशन से ट्राई करें, मैक्सिमम ट्राई, अपना 100% ट्राई करें कि नेचुरल वे से ही लें। क्योंकि अगर आप टैबलेट्स के थ्रू जाओगे तो उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, और सबकी बॉडी डिफरेंट है। हो सकता है किसी को कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, तो और किसी को कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप ये ना सोचें कि उन्हें कुछ नहीं हुआ तो आपको कुछ होगा, आई मीन वाइस वर्सा, राइट? तो तीसरा, थर्ड है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कितनी भी अच्छी डाइट ले रहे हो बट फिजिकल एक्टिविटी जीरो है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, फुल टाइम चेयर पे बैठे हुए हो, घर में बैठे हुए हो, तो उसका बेनिफिट आपको 100% नहीं मिलने वाला है, और स्टिल आपकी बॉडी वीक होगी और आपकी बीमारी होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो ऐसा नहीं कि केवल वर्कआउट करके और हम डाइट फॉलो ना करें, कुछ भी खा ले, अनसंडे फास्ट फूड खा ले, और हम सोचे कि क्योंकि मैं इतना वर्कआउट करता हूँ तो फिट हूँ, तो वो भी गलत है। और कहीं ना कहीं अगर आप डाइट प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो बट वर्कआउट नहीं कर रहे हो, फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उससे आप सोचोगे कि मैं फिट रहूँगा, तो वो भी गलत है। तो आपको दोनों का बैलेंस रखना है। कोशिश कीजिए कि न्यूट्रिशंस को ज़्यादा फॉलो करें। फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप वॉक भी कर सकते हो, योगा कर सकते हो, डांस कर सकते हो, जो भी फिजिकल एक्टिविटी आपको पसंद है आप उसे एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तो जरूर परफॉर्म करें। आप बाहर निकल जाए, वॉक पे निकल जाए, रनिंग पे निकल जाए, या फिर घर में ही हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है, सिंपल वर्कआउट कोई भी है, जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो। कोई भी वर्कआउट, या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल है जिन्हें आप लगता है कि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप उन्हें फॉलो करो। मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा मुझे ही फॉलो करो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि स्टे सेफ एंड डू सम फिजिकल एक्टिविटी, राइट? सो फोर्थ पॉइंट है स्लीप वेल। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। अगर आप दिन में 4 घंटे, 3 घंटे या 5 घंटे सो रहे हो, आप काम इतना ज़्यादा कर रहे हो, या फिर वर्क प्रेशर है, टेंशन ले रहे हो, तो ये जो टेंशन है, फिजिकल एक्टिविटी है, जो भी चीज़ें हैं जिनमें आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को डाल रखा है, तो आपका जो दिमाग है, बॉडी है, उसे रिलैक्स कैसे मिलेगा, उसे रिपेयर करने का चांसेस कब मिलेगा, उसे इम्प्रूव करने का चांसेस, या फिर टॉक्सिन्स जो भी बन रहे हैं आपकी बॉडी में, उसे रिलीज करने का, उसे भी तो टाइम चाहिए जब वो इन पे काम करें और इन्हें जो है आपके शरीर से बाहर निकालें। वो है सोने का समय। यानी जब आप प्रॉपर नींद लेते हो तो बॉडी जो है, ऐसा नहीं कि बॉडी भी आपकी सो जाती है, जो है आपके जो मसल्स है, टिश्यूज है, वो स्टिल वर्क करते रहते हैं आपके बॉडी को रेस्ट देने में, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करें 6 से 8 घंटा मिनिमम जरूर सोएं, अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दें, जिससे आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी और आप किसी भी बीमारी से लड़ने में सक्षम रहेंगे। एंड 6 पॉइंट है हेल्दी डाइट। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, वर्कआउट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी कहा गया है कि 70% जो है वो डाइट ही इंपॉर्टेंट है, 30% वर्कआउट। क्योंकि अगर आप पूरे दिन अच्छा डाइट ले रहे हो और 15 से 20 मिनट वर्कआउट भी कर रहे हो, तो भी वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट दे सकती है, आपको काफ़ी हेल्पफुल कर सकती है फिट और हेल्दी रहने में। बट अगर आप पूरे आप 2 से 3 घंटे वर्कआउट करते हो लेकिन जंक फूड खा रहे हो, कुछ भी अंडे संडे खा ले रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फुली 100% फिट और हेल्दी हो। तो अभी हेल्दी डाइट होती क्या है? अभी बहुत से लोग होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि हेल्दी डाइट क्या है यार, क्या चीज़ें लेनी क्या नहीं लेनी। तो आप फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, शुगर, स्वीट्स, ये जो भी चीज़ें हैं, स्ट्रीट फूड है, उन्हें अवॉइड करें, स्पेशली इस विंटर सीजन में जबकि वेदर चेंज हो रहा है और मैक्सिमम लोगों को कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही है, राइट? तो इस सीजन में आप कोशिश करें कि इन फास्ट फूड को बाहर जाके खाना ना खाएं, क्योंकि बाहर जाने काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि फूड पॉइजनिंग हो रही है, या फिर उनको जब वो बाहर खा के आते हैं तो उन्हें कफ कोल्ड हो जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बाहर के फूड से भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उन्होंने कैसे बनाया है, राइट? और बैक्टीरियल एक दूसरे से ट्रांसफ़र भी होता है, तो किसी को कुछ बीमारियां हैं और वो वहाँ जाके खा रहा है, या फिर जो बना रहा है उसे ही वो प्रॉब्लम है, तो ऐसे ही जो है वो वायरस जो है ट्रांसफ़र होता है और आपकी बॉडी में आ जाता है, और आप भी कफ कोल्ड से या फिर कॉमन कोल्ड से ग्रसित हो जाते हो, यानी आप भी सफ़र होते हो, राइट? तो ट्राई करें कि मैक्सिमम घर का बना हुआ खाना खाएं, हेल्दी खाएं, और अपने जो रेनबो डाइट बोलते हैं, कलरफुल डाइट बोलते हैं, उसका वो फॉलो करें। कलरफुल डाइट क्या है कि यानी कलर आप अपने फूड में कलरफुल चीज़ें
कोशिश करें कि रखें, लाइक कि ऑरेंजेस हो गया, एप्पल हो गया, कुकुम्बर हो गया, तो क्या ये आपको दिख रहा है ना, लाल पीला हरा नीला, तो ग्रेप्स हो गए, ग्रेप्स हो गए, पोमग्रेनेट हो गए, बनाना हो गया। तो ये जो है कॉम्बिनेशन है, ये जो कलरफुल डाइट का, वो आप लें। इससे क्या होता है कि किसी फ्रूट्स में, किसी वेजिटेबल्स में डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशंस होते हैं, तो वो आप सभी को चाहिए होते हैं। बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो भी आपको नहीं मिल पाते हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें खाओगे, ऐसा नहीं सेलेक्टिव आपको बनना है कि नहीं यार मैं तो बस बनाना ही खाता हूँ और तो मुझे बाकी चीज़ें अच्छी लगती नहीं है। कुछ लोगों ने यार मुझे तो बस मैंगो या फिर आई मीन जो भी है पर्टिकुलर चीज़ें ही अच्छी लगती है, बाकी तो मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं खाता नहीं हूँ। तो ऐसा ना सोचें, आप अपने माइंड को सेट करें कि मुझे हेल्दी चीज़ें खानी है। आप पर्टिकुलर चीज़ को फोकस ना करें कि आई मीन माइंड को ऐसा सेट ना करें कि मुझे बस यही खाना है यार, ये भी तो हेल्दी है तो क्यों ना मैं 3-4 खा लूँ। बट ऐसा ना करें। अगर आप हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं तो सोचो आज आपने एप्पल खाया, कल ऑरेंजेस, आई मीन अभी तो ये जो सीज़न है, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि गूसबेरी, संतरा, जो भी खट्टी चीज़ें वो पर डे आपको एक ना एक खानी ही खानी है। लेकिन जो अदर फ्रूट्स है, कभी आपने वाटरमेलन खा लिया, पपाया खा लिया, गुआवा खा लिया, राइट। सो ये जो फ्रूट्स में है और वेजिटेबल जो सैलड है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सैलड में भी कुकुम्बर, कैरेट, बीटरूट जो भी है उसे कट करके खाएं, कच्चा खाएं, राइट। और कोशिश करें कि ये जो ज़्यादा सॉल्ट ना खाएं, शुगरी फूड अवॉइड करें। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे हो तो आपको पता होगा हेल्दी डाइट क्या क्या है। अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस गूगल पे भी डाल के ये चीज़ मालूम कर सकते हो कि हेल्दी डाइट अगर आपको लेनी है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। हाँ, आपको रात में 4-5 रोटियां नहीं खानी है या हैवी डाइट नहीं लेना है, क्योंकि बॉडी को उससे मुश्किल होती है उसे डाइजेस्ट करने में, जो कि आपका नेक्स्ट डे भी बॉडीज़ पे वर्क करती रहती है। और जब आपका ये जो एक्स्ट्रा जब आप खा लेते हो और जब बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है तो वो जो चीज़ें हैं वो या फैट में कन्वर्ट होती हैं। वही चीज़ें आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम देती हैं और काफ़ी चीज़ें, आई मीन सो मेनी चीज़ें हैं जो आपको ओवर ईटिंग की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो आप अगर लंच में, ब्रेकफास्ट में हैवी ईटिंग, आई मीन ओवर ईटिंग कर रहे हो या फिर थोड़ा ज़्यादा खा रहे हो तो चल सकता है, वो किसी तरह वर्कआउट के साथ आप मैनेज कर सकते हो। बट अगर आप डिनर कर रहे हो तो कोशिश करें कि आप थोड़ा लाइट खाना खाएं। अगर कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि यार जब मैं रात को हल्का खाना खाता हूँ तो मुझे सोने में प्रॉब्लम आती है, मुझे भूख लगती है तो मैं सो नहीं पाता हूँ। बिल्कुल होता है, मेरे साथ भी होता है कि अगर जब मैं कभी कम खाता हूँ या वीकली में एक दिन फास्ट रखता हूँ तो रात को जब मैं सोने जाता हूँ तो मुझे भूख लगती है और मुझे नींद नहीं आती, राइट। तो उसके लिए आप हेल्दी स्नैक्स अपने पास रखें, लाइक ड्राई फ्रूट्स हो गया, लोटस सीड्स हो गया। तो कुछ ऐसी चीज़ें कलेक्ट करें जिनको खा के आपकी भूख भी कम हो और आपका काम चल जाए और आपको नींद आ जाए, राइट। अब ऐसा नहीं कि आपको भूख लगा और जाके स्वीट खा लिया, आपको भूख लगा आप जाके लाइक न्यूट्रीला खा लिया, तो स्नैक्स खा लिया, चिप्स खा लिए, कोल्ड ड्रिंक पी ली। तो ऐसा नहीं कि भूख लगा, कंट्रोल तो पूरे दिन कर लिया बट रात की ऐसी हालत हुई कि मैंने कुछ भी खा लिया, जो मिला किचन में जाके खा लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी बॉडी को आप सेट करो, अपने माइंड को सेट करो कि हमें यही चीज़ खानी है। और मैं एक फार्मूला बताऊं तो आपको वैसी चीज़ें घर में रखनी ही नहीं है। जैसे स्वीट्स हो गया, चॉकलेट हो गया, स्नैक्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ये चीज़ें आप अपने घर में रखो ही नहीं। जब आपके घर में होगा ही नहीं तो अगर आपको भूख भी लगती है तो आप खाओगे क्या, खाओगे? आई मीन ये चीज़ें खाने का ऑप्शन ही नहीं है तो आप जाके किसी के घर पे रात में तो मांगोगे नहीं, या फिर आप बाहर जाकर सुपर मार्केट से तो शॉपिंग करोगे नहीं, करेक्ट। तो आप अपने घर में हेल्दी चीज़ें रखो, ड्राई फ्रूट्स रखो, हेल्दी स्नैक्स बनाओ, हेल्दी लड्डू बनाओ, ऐसी चीज़ें रखो जो हेल्दी है आपके लिए। तो अब जब भूख लगेगी तो डेफिनेटली व्हेन यू गो टू जिम किचन, इनटू किचन, तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी और यही खाओगे। तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसे फॉलो करें और हेल्दी डाइट लें। तो होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, इस चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें। और आप सभी को दिल से फिर से थैंक्स, और स्टे हेल्दी, स्टे फिट। जय हिंद। साइन ऑफ।